अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी कि जुमलों की अक़साम। आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं एक ही वीडियो में सारे जुमलों की अक़साम। ये सारे तो नहीं है, बहरहाल ये जो लिखे हुए हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के 9th क्लास के पेपर में आ सकते हैं, 8 क्लास के पेपर में आ सकते हैं, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या कोई भी आप किसी जॉब के लिए इम्तिहान देते हैं तो ग्रामर के पोर्शन में इन जुमलों में से कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से या इंग्लिश ग्रामर में ग्रिप के हवाले से। तो लिहाजा आपको इन इंग्लिश सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसकी पहचान क्या होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ये इंटेरोगेटिव दोबारा आ गया, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होता है, इंपेरेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंडीशनल और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या बलाएँ होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। स्पेशली 9th क्लास में इन्हीं सेंटेंसेस में से कुछ सेंटेंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। आप चाहे साहिवाल बोर्ड से हो, मुल्तान बोर्ड से हो, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर या पिंडी फेडरल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एमसीक्यू में दिया हो हाउ वुड आई नो, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा जुमला है, तो आप किस निशानी की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि जिस जुमले के आखिर पर ये सवालिया निशान आ जाए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाए, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैंने 3 मिसालें दी हुई, एग्जांपल्स दी हैं। आप अच्छे तरीके से ये क्लियर कर लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लें। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। और नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो लास्ट पे ये निशानी आ गई तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें आपका जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपका गुस्सा है तो बहुत गुस्सा मतलब वो अल्फाज में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैरानगी कर रहे हैं, ठीक है, खुशी बहुत ज़्यादा आपको हुई है, बहुत ज़्यादा अफसोस आपको हुआ है। तो जब आप इस तरह का मूड जो आपका होता है उसे आप एक्सप्रेस करते हैं विद इंटेंसिटी, तो उस जुमले को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी निशानी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की निशानी होती है कि उसके आखिर पर या उसके शुरू पर पहले वर्ड के बाद जैसे हुर्रा आता है, अल्लास आता है, ठीक है, टच आता है, तो उस शुरू में भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये लास्ट पे ये जो जुमले पेंटिंग के बाद ये जो निशान है, ये जिस जुमले में आ जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसमें हैरानगी। नेक्स्ट है जी नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये कौन सा सेंटेंस होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये जुमला है, इसमें है डिड नॉट। तो जिस जुमले में डू के बाद, डिड के बाद, इज एम आर के बाद, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड के बाद नॉट आ जाए, ठीक है, तो नॉट जुमले में आ जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, क्या? मनफी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है जी असर्टिव सेंटेंस। असर्ट का मतलब होता है अपने आप को मनवाना। तो आप कोई ऐसी चीज़ बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, तो उस जुमले को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। दोबारा बता देता हूँ, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है आप कोई हकीकत बयान कर रहे हैं, आप कोई रियलिटी बयान कर रहे हैं, आप सच बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे जुमले को जिसमें हकीकत के बारे में बताया जाए, सच्चाई के बारे में, ठीक है, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये बताया जा रहा है आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट, जो आर्ट है, जो फ़न है, वो एक दूसरा मजमून है, इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे से इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी जॉब के लिए, तो वो कहता है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, जिस जॉब के रिलेटेड है वो है
फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का लेक्चरर है, ठीक है, तो उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो कहता है जी, लेकिन इसके साथ साथ आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। आर्ट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखता हूँ। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें रियलिटी, हकीकत, सच्चाई बयान, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसकी निशानी क्या, अगर ये इनमें से कोई जुमला आ जाए तो आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं इसे कहते हैं हुक्मिया जुमला उर्दू में। ऐसा जुमला जो हुक्म से स्टार्ट हो रहा हो और आपको पता है इंग्लिश में फेल की पहली फॉर्म से जो जुमला शुरू हो उसे हुक्मिया जुमला कहते हैं, या डू नॉट से शुरू हो, किससे, डू नॉट, या फेल की पहली फॉर्म या डू नॉट से शुरू हो, ठीक है जी। जैसे कि टीच हिम टू लर्न, टीच हिम टू लर्न, उसे सीखना, पढ़ाएं, ठीक है, उसे पढ़ाएं कि सीखते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा जुमला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ आप फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हुक्म दे रहे हैं किसी को कि वो खड़ा हो जाए। आप नेक्स्ट कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये भी क्या है, हुक्मिया जुमला है। तो ऐसा जुमला जो फेल की पहली फॉर्म या डू नॉट से शुरू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ डू नॉट स्टॉप दिस वीडियो, डू नॉट स्किप दिस वीडियो, इस वीडियो को स्किप दरमियान से ना छोड़ें। तो ये मैं कौन सा जुमला बोल रहा हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑप्टेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे ये नीचे लिखे हुए मे यू लिव लॉन्ग, बेस्ट ऑफ लक, लिव लॉन्ग, गुड लक, गेट वेल सून। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर आप किसी को दुआ दे रहे हैं, बद दुआ दे रहे हैं, ठीक है, दुआ या बद दुआ, किसी का अच्छा चाह रहे हैं, किसी की के लिए कोई चीज़ ख्वाहिश कर रहे हैं, डिज़ायर है आपकी कि वो अच्छे नंबर ले या वो फेल हो जाए। तो अगर आप किसी के लिए दुआ या बद दुआ, लानत या मतलब रहमत की फीलिंग्स रखते हैं और आप उसे एक्सप्रेस करते हैं तो उसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि तुम ज़्यादा अरसा जियो, बेस्ट ऑफ लक, लिव लॉन्ग, गुड लक, गेट वेल सून। तो ये जो जुमले हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है जी कंडीशनल सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स अगर कोई आपकी ऑब्जेक्टिव में एक सेंटेंस आ जाए और उसके बारे में पूछा जाए इज इट कंडीशनल सेंटेंस, सो हाउ वुड यू know that this is conditional or not, or this is not conditional, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको एक निशानी बता दूं, सारी उम्र नहीं भूल लेंगे। अगर किसी जुमले के अंदर इफ़ आ जाए, लफ्ज़ क्या आ जाए, इफ़, ये देखें इफ़ है ना, आंखें खोल लें ज़रा, क्या है इफ़, क्या इफ़। अगर किसी जुमले में इफ़ आ जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। आगे कंडीशनल की फर्स्ट टाइप है, सेकंड है, थर्ड है, ये ज़ीरो कंडीशनल है, ये एक लंबी बहस है, इसके लिए अलहदा से वक्त निकालूंगा, ठीक है। आगे डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कैसे पता चलता है कि ये सिंपल है, ये कंपाउंड है या ये कम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होगा, ठीक है। अगर बाकी वाला जुमला उससे हज़फ भी कर दिया जाए तो वो पूरे का पूरा क्या बनेगा, वो इंडिपेंडेंट एक मुकम्मल जुमला कहलाएगा। ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको जुमले दिए हैं और इन्हीं जुमलों में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके पेपर में चाहे वो कोई सा बोर्ड है उसमें एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा सिंपल सेंटेंस के हवाले से। तो ये 3 जुमले याद कर लें, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन वी आर इन अ बॉयंट हेल्थ डेथ इज ऑल बट अनइमेजिनेबल। तीसरा जी शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की क्या निशानी है, कौन सा जुमला कंपाउंड होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट अक्सर बेशतर पूछ रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट 7 अल्फाज बताने लगा हूँ, कितने 7, ये जिस जुमले में आ जाएं, ठीक है, और उनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, क्या हों, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या प्रेडिकेट दोनों साइडों पे हों, तो उसे हम कहते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। पहला लफ्ज़ है बट, येट, सो, और, नॉर, फॉर, एंड। ये 7 अल्फाज डियर स्टूडेंट्स, दोबारा बोल देता हूँ, बट, येट, सो, और, नॉर, फॉर, एंड। ये 7 अल्फाज अगर किसी जुमले में आ जाए, मतलब इनमें से कोई एक किसी जुमले में आ जाए तो उस जुमले को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जैसे नाइट केम ऑन एंड
एंड आ गया ना, बट येट सो और नॉर फॉर एंड आ गया द रूम ग्रू डार्क, तो ये एंड आ गया दरमियान में दो क्लासेस के, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिर्फ 7 अल्फाज आपने याद करने, जिस जुमले में आ जाए लगा दें, लेकिन उनसे पहले और आखिर पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, ये आप याद रखें। आ गया जी ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। अब बट आ गया, बट येट सो, पहला ही लफ्ज है बट, ठीक है। तो ये बट जिस जुमले में आ जाए उसे भी हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों बट से पहले और बाद में पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, ठीक है। नेक्स्ट है जी ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम। देखें अब भी जुमले में बट आया है, पहले भी ये क्लॉज है, बाद में भी ये क्लॉज है, तो लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें 7 अल्फाज आ जाएं, बट येट सो और नॉर फॉर एंड, ठीक है। तो उनसे पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, बाद में भी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप सबॉर्डिनेट कंजक्शंस याद कर लें। सबॉर्डिनेट कंजक्शंस ये आपकी 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, फर्स्ट और सेकंड ईयर क्लास की ग्रामर में भी ये लाजमी आपको मिल जाएगा। तो ये जितने भी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो जिस जुमले में आ जाएं वो जुमला कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे कि इधर देखें, और रिलेटिव प्रोनाउंस भी, अ गेस्ट हु स्टेज। अब देखें हु जुमले में आ गया, अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम्ड, ठीक है जी। तो हु जुमले में आ गया तो ये क्या होगा, ये जनाबे वाला कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसी तरह एक प्रोवर्ब भी डियर स्टूडेंट्स आती है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये जो प्रोवर्ब है इसके बारे में भी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये क्वेश्चन आया था कि सर ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये डियर स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स सेंटेंस है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि जो प्रोवर्ब होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन करना ही मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी स्टूडेंट्स के साथ कि वो क्या है। स्टूडेंट्स को ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखने दें कि प्रोवर्ब को हम प्रोवर्ब ही कहते हैं, ठीक है जी। सेइंग को, मैक्सिम को हम मैक्सिम ही कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं, वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमोर्टल। फॉर डियर स्टूडेंट, फॉर बिकॉज के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। बिकॉज जो है वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लिहाजा ये जुमला भी क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है जी। अब ये नहीं आपने कहना कि फॉर और नॉर फॉर बट येट सो और नॉर फॉर एंड ये कंपाउंड सेंटेंस वाले मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला फॉर है, नहीं, ये फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज के से पहले है, ठीक है जी। और डिपेंडेंट क्लॉज ये बना रहा है बिकॉज के माना दे के, इस वजह से क्या है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये इसकी निशानी कम्प्लेक्स सेंटेंस की कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक या दो लाजमी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। और जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए वो जो क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। फॉर आ गया, इधर हु आ गया जी आई सून। तो सून भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आप याद करें, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, एज सून एज मच एज, ठीक है, soon, after, that, when, ड्यू टू, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये आप इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप याद कर लें, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पता चल जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो लेक्चर जो कि मुश्तमिल था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, जिसमें हमने पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नेगेटिव, असर्टिव, इंपैरेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल और ऑप्टेटिव, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और डेफिनेटली ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मारूजी में भी आपको मार्क्स लाजमी दिलाएगा। मेरे YouTube चैनल की वीडियोस देखते रहें और खूब मेहनत करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।